सिक्स क्वेश्चन बता देना, एमसीक्यू का सिक्स। 60 the duty on goods हाँ 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 worth rupees 6200 at 2.5%. तो 6200 के ऊपर ड्यूटी लगी है 2.5%। तो हमें बताना है कितनी ड्यूटी लगी है। रोहन तुमने कैसे किया? मैम ये कौन सा क्वेश्चन है? 6। मैम सिक्स तो दिया ही नहीं था मैम, आपने तो फाइव तक दिया था ना। अच्छा, ये भी कर सकते हो। द ड्यूटी ऑन गुड्स का मतलब है एक तरह से टैक्स लगा, ठीक है। 6200 के ऊपर हमें 2.5% के हिसाब से ड्यूटी लगानी है, मतलब टैक्स लगाना है। तो 2.5% कितना हुआ पहले? 5/2। 5/2%। तो हमें क्या निकालना है? 5/2% ऑफ 6200। सो दिस फाइव इक्वल बाई टू टू 5/2 हाँ, को डिवाइड कर देंगे 100 से। 5/2 को क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, हाँ, फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर 5/2 मल्टीप्लाई। अपॉन 100 यहाँ लिखो या 2 के साथ 100 लिख दो, बात बराबर आएगी, ठीक है। जैसे तो ये हो गया 5/2 इंटू 100 इंटू 6200। ये आता है, ये समझ में आ रहा है कि 2 के साथ मैंने इंटू 100 क्यों कर दिया? क्योंकि मैम वो नीचे की साइड था, ये नीचे है तो वो भी नीचे होगा। मैंने कुछ बताया था तुम्हें, A/B/C/D हो तो क्या होता है? रेसिप्रोकल। हाँ, तो क्या बनता है ये? ए बी और डी सी बन जाएगा। A इंटू ए इंटू बी और डी A इंटू इंटू सी। बी। नहीं नहीं A/B हो, नीचे C/D हो तो क्या बनता है? A/B इंटू ए ए ए बाई बी इंटू ए हाँ, बी बाई सी हो जाएगा फिर ना। D है वो। हाँ डी बाई सी हो जाएगा मतलब। D/C हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से ये 100/1 है। तो 100/1 को जब इंटू करेंगे तो 5/2 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो ये वही बन गया 5/2 इंटू 100। तो अगर नीचे ऐसे डिनोमिनेटर होता है तो वो इसके साथ आ जाता है, पर रूल यही वाला लग रहा है यहाँ। अब ये क्या बनेगा? 5/2 परसेंट कैंसिल करो, डिवाइड करें दोनों। 0 से 0 कैंसिल हो गए। जीरो से यस। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है? 62 क्या कहते हैं, 62 2 से कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 62 से कट 31 हो जाएगा। हाँ, तो क्या आ गया आंसर? 31/1। 5 भी तो बचा है। हाँ, तो क्या आएगा आंसर? करो ना। 5 को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 155। 155। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। यस मैम। और कोई डाउट है? मैम इवेल्युएट में, हाँ, इवेल्युएट में सेकंड वाला। तुमने ये किए हैं, सॉल्व मेंटली वाले किए हैं, नहीं किया? मैम यहाँ मैम ये किए कहाँ इसमें। तक? 5th तक किए थे? मैम यस मैम। एक मिनट मैम, इनमें से एक ये वाला क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला। कौन सा? मैम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला फोर्थ वाला 120 है। डिक्रीज बाय 27.5% इज इक्वल टू। यस मैम, एक बार वो वाला समझा दो। सॉल्व मेंटली क्वेश्चन नंबर 4। 120 डिक्रीज्ड बाय 27.5%। तो 120 डिक्रीज्ड बाय, मान लो हो 120 डिक्रीज्ड बाय 20, तो क्या आएगा आंसर? अगर मैं सिंपली ये पूछूं 120 डिक्रीज्ड बाय 20। डिक्रीज मतलब कम करना, हाँ, और तो 20 120 डिक्रीज्ड बाय 20 का मतलब उसमें से कुछ डिक्रीज मतलब कम क्या करना डिक्रीज उसमें करना है? कितना है इसमें? अगर मैं लिखूं 10 डिक्रीज्ड बाय 4, तो इसका क्या मतलब समझोगे? 10 डिक्रीज करना है 4 से।
हाँ, तो क्या आएगा आंसर? इक्वल टू क्या लिखेंगे? 10 को 10 से 4 से 4 कैसे डिक्रीज डिक्रीज करेंगे होगा? तो क्या आएगा आंसर? एक मिनट 14 हो जाएगा क्या? डिक्रीज का मतलब 14 हो जाएगा। मैम कम कैसे होगा फिर 4 से? हाँ, तो 4 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? मैम कहे तुम्हारे डिक्रीज, मैंने नंबर डिक्रीज कर दिए बाय 4, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कम कर दिया उसमें से। हाँ, मैंने डिक्रीज कर दिए बाय 4। मैम कहे तुम चीटिंग कर रहे थे, मैंने तुम्हारा डिक्रीज कर दिया बाय 4, तो क्या मतलब हुआ? मैंने तुम्हारे काट दिए क्वेश्चन। काट दिए तो फिर 10 में से हाँ, 4 काट देंगे तो क्या आएगा? 10 में से 4 काट, अच्छा 10 में से 4 काट देंगे तो 6। अब समझ में आया डिक्रीज बाय? मैम ठीक है। माइनस करना था ना। यस हाँ, मैम। गौरव वो क्वेश्चन तुम्हारा मिस तो नहीं हुआ ऊपर वाला? देख लिया था पूरा तुमने ये था हम्म, ना 5/2% ऑफ 6200। हाँ हाँ हाँ। तो 5/2% मतलब 5/2 अपॉन 100 हम्म, इंटू 6200, तो ये बन जाएगा 5/2 इंटू 100 इंटू 6200। इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो। यस मैम ठीक है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रहा है तुम्हें यहाँ से यहाँ? यस मैम 5 डिवाइड बाय। बाय 100 है तो 2 इंटू 100 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात हाँ तुम्हें? यस मैम। तो बस फिर उसके बाद तो सिंप्लीफाई किया। मैम मैं एक बार मतलब नोट कर रहा हूँ। हाँ करो। रोहन तुमने नोट कर लिया था ये? यस मैम। अच्छा, तो अब तुम फोर्थ ट्राई करो। 120 डिक्रीज्ड बाय 27.5%। क्या हुआ? 120 डिक्रीज्ड बाय 27.5%। पहले तो नॉर्मल फ्रैक्शन बनाएंगे। हाँ, 27.5% कितना होता है निकालो। जैसे ऊपर हमने 5/2% किया, ऐसे तुम 27.5% निकालो। कर 4 लिया बाय था तुमने? 9 है। यस मैम कर मैम क्या? लिया नोट। कर 4 लिया। बाय अब इसने गौरव ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4। यस मैम। सॉल्व मेंटली में क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है। 120 डिक्रीज्ड बाय 27.5%। तो मैं इसको समझा रही थी, 10 डिक्रीज्ड बाय 4 का मतलब होता है 10 माइनस 4। ठीक है, यस मैम। ये बात समझ में आ गई? मैम इसको तो ऐसे लिखेंगे 120 माइनस 55/2। हाँ, तो 120 माइनस 27 55/2। 1/2 हुआ 55 55। अपॉन 2 बन रहा है। यस मैम। तो 55 अपॉन 2%। तो 55 अपॉन 2% कितना हुआ? 120 माइनस 55। अपॉन 2 अपॉन 100। हाँ, तो इंटू 100 हो जाएगा नीचे, जैसे पहले किया था। हाँ रोहन समझ आ रहा है तुम्हें? यस जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसे हो जाएगा ये। यस मैम। तो अब 55 अपॉन 2, मैम आपका 55 55 को, कैसे आया? हाँ, आपका 55 कैसे आया? ये 27.5 क्या होता है? 27 का हाफ 27.5 मिक्स फ्रैक्शन में कितना होता है? 27.5 मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पहले ऊपर मिक्स फ्रैक्शन 27। की दी थी तुमने भी। अच्छा मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल में बनाना ना। हाँ, 5 1/2 था। कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाई कर दो 27 को हाँ, 2 से। तो करो। मैम मेरा तो 44 आ रहा है मल्टीप्लाई करके 2 से। प्लस 1 नहीं करोगे? मैम क्या? प्लस 1 नहीं करोगे ऊपर? 2 इंटू 5 हाँ। 27 प्लस 1 नहीं करोगे साथ में? मैम हो गया 55 आ गया। 55 अपॉन 2 आएगा ना। यस अब मैम। देखो ये जो मिक्स फ्रैक्शन होती है ना, इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है। जब भी ये हाफ है, हाफ तुम्हें पता है कि डेसिमल में अगर लिखें तो कितना होता है? हाफ 1 अपॉन डेसिमल में कितना होता है? डेसिमल में। हम्म डेसिमल में लिखेंगे तो 1.2 हो जाएगा। 0.5। 0.5 0.5 होता है। 1.2 कैसे बन जाएगा? 1/2 डिवाइड बाई। का मतलब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। अरे नहीं सॉरी 1। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 लगाओगे। 2 5 10। तो 1/2 कितना होता है? 0.5। 0.5 होता है। 0. यस मैम। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर 27.5 भी लिख सकते हो। जहाँ भी डेसिमल मिक्स फ्रैक्शन में हाफ आता है, वहाँ 0.5 बन जाता है वो हमेशा। अगर 55/2 को मैं डिवाइड करूंगी तो यही आएगा 27.5। तो ये शॉर्ट तरीका होता है इसी चीज को हैंडल करने। तो ये जैसे यहाँ पर 55/2 था, तो हम इसको डायरेक्ट जो है 27.5 था, तो 27.5 को हम डायरेक्ट 27.5 भी तो अभी भी यही बन रहा है 27.5।
तो या तो 55 को 200 से डिवाइड कर दो या 27.5 को 100 से डिवाइड कर दो। 55/2 27.5 होता है। कैसे आसान लग रहा है तुम्हें? जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है वैसे करवाऊं? मैम वही कर लो, मिक्स फ्रैक्शन क्या? वाला। मैम वो 1/2 55/2 से? हाँ हाँ हाँ। तुम लोग को जैसे समझ में आए ना, मैं तो सब तरह से कर लूंगी, पर तुम्हें किस मैम तरह से माइंड में बैठा हुआ है मैम तो वैसे ही चलो। तुम्हारी अभी क्लास छोटी है एक्चुअली। तो मैम ये आवाज आ कट। गया 55/200। ठीक है, तो 55 को 200 से डिवाइड कर लो, मैम डेसिमल में आंसर आ जाएगा। अब 55 को 200 से डिवाइड करो, निकाल लो। हेलो मैम। हाँ, मैम मेरा मतलब काट वूट के 3 - 55/5 नहीं आया। 3 माइनस 3 - 55/5 आया। मैम 55 को अच्छा, 2 से इसको डिवाइड तुमने करेंगे। यहाँ काट दिया। हाँ मैम, और 5 भी 55 से कट जाएगा। ये आ जाएगा ना 11/40। मैम ये 0 से 0। वो तो सॉरी सॉरी, माइनस गलत। है बीच में बेटा, सॉरी। ये इंटू थोड़ी है, ये तो माइनस है। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज्यादा। देखो 27.5%। पहले खाली इसको देखो। इसका शॉर्ट तरीका तो ये है कि 27.5% ऐसे कर लो। पर अगर तुम्हें ऐसे सही नहीं लगता है तो 27.5 को 55/2 लिखोगे। ठीक है, तो 27.5% जो है दैट इज 55/200। तो अब अगर इसको काटोगे तो मैक्सिमम 5 से कट रहा है बस। 5 1 5, 5 1 5, 5 4 20, 0। तो अब 40 को 11 को 40 से डिवाइड करो। समझ में आई गौरव? यस मैम, यस और कुछ नहीं मैम। कटेगा ये। तो अब 11 को 40 से डिवाइड करो, क्या आएगा? मैम क्या आएगा आंसर निकालो। इससे पहले आपने 120 माइनस वो हाँ, वो हम 50। बाद में कर देंगे ना, वो मिक्स कर रहा था, वो करेंगे बेटा। नहीं मैम, मैंने अभी कर दिया। है। मैम मैंने करा, मेरा 52 बाय वो आ रहा है तुम अभी 52। तुम यहाँ से करो, यहीं से शुरू करो। वो कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, यहीं से स्टार्ट कर दो। अभी माइनस हम कर देंगे। 27.5% कितना हुआ? 11/40 आया। ये आ रहा है 7.5। तुम्हारा रोहन? 11/40 आ रहा है। अब 11 को डिवाइड करो 40 से, क्या आ रहा है आंसर? हाँ, क्या आया? दोनों का डिवीजन नहीं हुआ अभी तक। मैम 40 को 11 से करना है ना डिवाइड, वही करना है ना। हाँ मैम 40 को मतलब 40 को 11 से डिवाइड करना है ना, वही तो करना है। हाँ, 11 को 40 से डिवाइड करो ना। 40 0 था, 0 हो रहा है। 11 आ गया, अब डेसिमल लगाओ। यहाँ 0 लो, क्या आएगा? मैम हो गया। 0.3636। 3 आ रहा है। अ, 3 पर तो एक 120 मिनट। हो जाएगा। 3 कैसे आ रहा है? 3 कहाँ आ रहा है? 3 पर तो 120 हो जाएगा। ये मैम 2 मैंने आएगा। सब गाया था। गौरव, तुम्हारा क्या आया? मेरा 0.87। 0.2। मैम रुको 1 मिनट। तुमने सारा कंबाइन कर दिया क्या 120 के साथ? मैम एक 30 आ रहा है, 30 का करना है। मैम 0.8। 0.8 आंसर बता रहे हो या ये इस परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो? मैम मतलब आंसर बता रहा हूँ ना, डिवाइड करके। 27.5% बता रहे हो? नहीं, 40 को 11 से डिवाइड करके। तो 0.2 आया। 8 कहाँ आ रहा है? 8 में हाँ तो हाँ हाँ, 320 हो जाएगा। हाँ हाँ 2 0.27 5। 0.27 आया ना। हाँ 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 अगर और आगे करोगे 5 से चला जाएगा। हाँ 5। रोहन, तुम्हारा ये आया या नहीं आया, ये बताओ। यस नो बोलो। मैम निकाल रहा हूँ अभी, हुआ नहीं। ठीक है हम्म। मैम, मेरा भी निकल रहा है। 27.5% क्या आया तुम्हारा? 20% हाफ। मैम डिवाइड करके तो निकला ही नहीं। हम्म। मैम एक मिनट। मैम 6 से 7 में क्या आ रहा था? हाँ, 7 पे। 207। मैम मैंने 6 से कर दिया। तो टू फिर 7 सिक्स पे करो ना, 6 से गलत हो जाएगा। 7 पे 280 बन रहा है, 6 पे 240 बनेगा। गौरव, इसका क्या आंसर है बुक में? बुक में देखता हूँ। मैम 20। मैम मेरा 20 तो बच रहा है।
हाँ तो एक और जीरो लोगे ना। मैम वो तो 200 बन जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैम एक मिनट। मैम मैंने क्या कर दिया ये। मैम मैंने 110 को 80 से काटा, फिर मेरा 300 बन गया। क्या मैम 300 से मैम मैम 110 को मैंने 80 से काटा। कहाँ पे 110? अरे अच्छा मैम ये यहाँ पे 110 माइनस 80 किया, ये मैम 30 से काटा, मैम 20 30 बनाया आ गया। 20। फिर एक जीरो लगाई तो 7 से करोगे 280 आएगा। मैम मेरा 20 आया तो मैं 20 को 40 से काट दिया। हाँ तो 20 आया तो एक और जीरो लो ना। मैम मैंने 40 से काट दिया। रोहन तुम्हारी बुक में क्या आंसर है इसका, जरा आंसर चेक करना। 87 57 87 87। 87। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा समझना पड़ेगा। ये यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 120 डिक्रीज्ड बाय 27.5% ऑफ 120, ये मतलब है इसका। ये जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा, पर इसका मतलब ये है 120 डिक्रीज्ड बाय 27.5%, 27.5% ऑफ 120। तो खाली 27.5% नहीं करना है, 27.5% ऑफ 120 करना है। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो 27.5% ऑफ 120 क्या होगा, 55/200 जैसे अभी हम कर रहे थे, इंटू 120। ये है क्वेश्चन का। तो ये मैम 10 आ गया, 2 मैम 6 ऊपर 12 हो गया। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से। 330/12 देखो ये आ रहा है, मैम ये है इसका मतलब है। मल्टीप्लाई कर रहे तो 11 वो आ रहा है ना, ये 110। यहाँ से करो दोबारा से, उसको काट दो ऊपर वाले को। वो मैम बेटा वो क्या है 12.5% ऑफ 120 कह रहा है। अभी मेरे मन में डाउट हुआ, इसीलिए मैंने कहा आंसर चेक करो। 120 मैम डिक्रीज 55 बाय 27.5% ऑफ 120, ठीक है, ये मतलब है 50 क्वेश्चन का। 55 को फिर मल्टीप्लाई कराओ 6 से। ये यहाँ से स्टार्ट करो दोबारा से रोहन, ऊपर वाला काट के अब यहाँ से करो। मैम ये जो आप करा रहे हो ना अभी। हाँ ये जो मैंने लिखा है, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका मतलब ये है, ऊपर वाला काट दो। 120 डिक्रीज्ड बाय, जो ये 27.5% आ रहा है ना, अभी मैं जब आंसर इसीलिए पूछ रही थी, मैंने कहा शायद इसका मतलब ऑफ 120 करना है। तो 27.5% ऑफ 120 मतलब इसी का 27.5% डिक्रीज हुआ। तो 27.5% तुम्हें पता है 55/200 हो जाएगा, है ना। समझ आ गया नहीं? समझ आ गया ये? मैम हाँ, मैम जो ऊपर वाला करा था मतलब डिवाइड करके, वो क्या था? उसको हटा दो बेटा, दो चीजें मिक्स मत करो ना, उसको हटा दो, यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर लो। फोर वाले ये जो फोर वाला क्वेश्चन कराया था इसमें पहले तो वो सिंपल उसमें लाना है पहले तो क्या हाँ फ्रैक्शन में। उसके बाद मैम ये जो अभी फोर का क्वेश्चन कराया फोर्थ क्वेश्चन, हाँ, उसमें पहले तो नॉर्मल फोर फ्रैक्शन में लाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को। वो तो ठीक है, वो तो 27.5, वो तो ठीक है। तुम ऊपर का पूरा काट दो जो तुमने किया है, यहाँ से करो बस। 27.5 जो होता है दैट इज इक्वल टू 55/2, ये तो तुम्हें पता ही है। ये हाँ, तो ये सर 27.5% यहाँ से स्टार्ट कर दो सोल्यूशन इसका, उसको ऊपर वाले को रहने दो। गौरव समझ आ गया मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। यहाँ से स्टार्ट करो लिखना, ऊपर वाला हटा दो। मैं मतलब मैम ये जो आप अभी करा रही हो। हाँ, ये जो अब लिखा है यहाँ से स्टार्ट करो। 120 डिक्रीज्ड बाय 27.5% ऑफ 120। तो मैम फिर इसको तो मल्टीप्लाई करके तो मेरा 110 आ रहा है। किसको? मैम 55 का 6 से। रोहन मैंने क्या कहा, ये ऊपर वाला सारा हटा दो, यस ये सब मैम। मत करो।
ये सब हटा के यहाँ से स्टार्ट करो, फिर बताओ मुझे। मैम वो मैंने गलती से वो क्या कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 330 आ रहा है 6 से मल्टीप्लाई। यहाँ से स्टार्ट करो बेटा। 27.5 इक्वल टू 55/2 ये लिखा। यस मैम। ये जो कह रहा है ना, ये इसी का 120 का ही 27.5% कह रहा है। मैम बस इतना ही है। हाँ तो पहले पहले निकालो तो 27.5% और 120 कितना आया? मैम वो आएगा ना 10। नहीं ये आ थ्री गया ना, थ्री कितना आया जीरो। ये? 330/10 कितना हुआ? मैम आंसर होगा उसका। मैम दिस आंसर, इज अच्छा इक्वल टू। हाँ इसको भी तो डिवाइड, इसको हाँ भी तो तो क्या डिवाइड आएगा करेंगे ये? फिर। 0 से 0 कट जाएगा। हाँ तो क्या आया आंसर? और वन 33 वन आ गया। हाँ यस मैम। मैम तो 3/1। 120 डिक्रीज्ड बाय 27.5%। तो हमने यहाँ पर निकाला 27.5% ऑफ 120, वो आया 33। तो 120 माइनस क्या करेंगे? 33 33। तो ये कितना आएगा? माइनस करेंगे 33। 87। ठीक है, समझ आ गया? यस समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम हेलो हाँ मैम, ये 200 कैसे आया? क्या बेटा? मैम ये 200 ये 200 आया। क्या? मैम एक बार ऊपर करने का। मैम ये लिखा है ना 255 पॉइंट। ये चीज। हाँ हाँ 200। हाँ तो हाँ ये 55/2% कितना होता है? अभी तो किया था हमने। 55/2% मतलब, मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब 55/2 अपॉन 100। हाँ तो ये नीचे 55/200 नहीं बन जाएगा? 5/2 इंटू 100 मतलब 200 हो गया। ठीक है, यस। अब समझ आ गया? हाँ हाँ यस हम्म। यस मैम यस मैम। अच्छा, अब और बताओ, और कोई डाउट है? रोहन तुम्हें समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा, अब बताओ कोई और डाउट है तुम्हारा तो, दोनों में से किसी का और कोई डाउट है? नहीं, सारे आते हैं बाकी के। मैम हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो मैम बेटा। एक बार लेट्स इवेल्युएट का मतलब क्वेश्चन मतलब खोलना। ये लेट्स इवेल्युएट का। लेट अस इवैल्यूएट का कहाँ, नीचे है ऊपर है? अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन? मैम एक बार आंसर इन वन वर्ड का मतलब ऊपर करना। वन वर्ड का या लेटर? ये हाँ मैम ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट इज नंबर। लार्जर नंबर। तो ये सारे निकाल के देखो कौन सा कितना आ रहा है। ये है 8 2/3%। अच्छा तो सॉल्व करके निकालना है मतलब जो लार्ज है है। अच्छा मतलब इसको सॉल्व करके जो लार्जेस्ट है वो नंबर है। तीनों को, हाँ तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे। रोहन तुमने कैसे किया है? मैम कौन सा वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैम ये वाला मैंने किया नहीं है, ये तो मेरा भी डाउट है। देखो, इसको बिना मैम सॉल्व इसमें करे भी हम समझ सकते हैं। देखो कैसे। ये इसमें तो पहले 8 2/3 है। ठीक है, यस मैम। 8 2/3 का मतलब, जैसे मैंने कहा ना, ये 2/3 को तुम डेसिमल में चेंज करोगे अगर, तो 2/3 इसका एक्चुअली में मैथ्स में मिक्स फ्रैक्शन, इसका मतलब होता है 8 + 2/3। तो ये 8 2/3 को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 8 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 8 2/3 का मतलब समझते हो यस मैम। क्या? बाय 3। मतलब 8 इसके नीचे 2/3 का मतलब कि 8 तो होल, 8 तो पूरा है। 8 तक तो है ही सही, साथ में 2/3। जैसे एक मान लो एप्पल है और उसके हमने मान लो 12 पार्ट्स करे एप्पल के, तो 8 2/3 का मतलब 8 तो पूरे पूरे जो पार्ट्स करे वो हो गए, और 2/3 एक्स्ट्रा हो गया। तो 8 2/3 जो है, इसका मतलब होता है 8 पॉइंट समथिंग। वो समथिंग क्या आता है? जो 3 को 2 से डिवाइड करके आएगा। तो वो करीब 0.7 लगा लो, 3 7 21 होता है। तो ये 0 कुछ 8.67 ऐसे कुछ बनेगा, या 8.7 रफली समझ लो। तो 8 2/3 का मतलब 8 डेसिमल समथिंग परसेंट। ठीक है, इसी तरह से 7/20% है। 7/20 को तुम डेसिमल में निकाल सकते हो। 7/20 कितना होता है डेसिमल में? निकालो, 7/20 डेसिमल में कितना होता है? 7/20% कितना होगा ये?
7 को डिवाइड करो 20 से। 7 को डिवाइड करना। मैम 20 को डिवाइड करना ना 7 से, तो बेटा 7 को डिवाइड करना होता है 20 से, जो नीचे होता है उससे डिवाइड करते हैं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। तो 20 को डिवाइड करना 7 का मतलब 20 अंदर 7 बाहर, उल्टा नहीं बोलोगे तो उल्टा ही समझोगे। 7 को डिवाइड करना है 20 से। मैम 0.35। 0.35 आ रहा है। हाँ रोहन तुम्हारा कितना आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा? 3 मैम। मैम मेरा 10 लगूंगा। नहीं 7। कुछ और आ रहा है? एक मिनट। 3.5.66। हाँ यस मैम 0.66। हाँ क्या कह रहे हो? 0.66। कौन सा आया 0.66? 3/2 मैम वाला? मैम एक मिनट का थोड़ा कुछ वो तुम कौन सा सिंप्लीफाई कर रहे हो? 20 वो 70 मतलब 20 डिवाइड बाय 7। करो, तुम्हें समझ आया? यस मैम। हम्म। यस मैम। अगर ये डायरेक्ट तुम्हें लगता है नहीं, मतलब डाइजेस्ट होता है ऐसे डायरेक्ट करना, तो जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं ना, 3 8 24 + 2 26/3, ये आएगा ना। तो हाँ इसको डायरेक्ट अगर मतलब तुम लोग को नहीं आता है अभी इतना, नहीं समझ आती इस तरह से, तो तुम इसको पहले एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। 26/3% हो अपॉन जाएगा, ठीक है। 26/3%। तो अब 26 को 3 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा, 8.666 जाएगा, तो राउंड अप करोगे तो 8.67% हो जाएगा। ऐसे लिख के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं डायरेक्ट कह रही हूँ वैसे करो। इसको 26/3 बना लो, फिर 8.67%। 7/20, 7 को 20 से डिवाइड किया तो 0.35%, और ये 0.14% गिवन ही है। रोहन ये बताओ, तुम्हारे ये तीनों आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? पहला वाला आया नहीं आया? मैम 40%। क्या 40? मैम एक और बार समझाओ मैम, मेरे को समझ नहीं आया। क्या चीज नहीं समझ में आई? क्या चीज नहीं समझ आई ये बताओ। यही ऊपर से ही मतलब वो शुरुआत से ही 8/3। 8/2/3%। 8/2/3 कितना होता है? फ्रैक्शन में चेंज करो कितना होता है? वो 8/3 को 262 फ्रैक्शन में चेंज करो क्या आएगा? 263 हाँ 263 26/3। 26/3 आएगा। तो हाँ 26/3%। अब 26 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 26 को 3 से 26 को 3 से डिवाइड करो क्या आएगा? मैम मेरा तो पॉइंट में जा रहा है। कौन सा? यही 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है 26 को तो। 3 8 24 हुआ ना। हाँ 3/24। फिर 20 आया, फिर पॉइंट लगाया, फिर कितना आया? 10 आया ना, फिर 9 भी है। 3 9 का क्या होता है? 3 9 3 9 नहीं। अरे 10 आया तो 3 3 जा 9 लिया ना। 10 कहाँ पे आ रहा है? ये 26 को 24 से डिवाइड करने के बाद 26 को 3 से डिवाइड किया तो 3 8 24 हुआ। एक मिनट। तो नीचे 2 आ रहा है, 10 आ रहा है। सॉरी 2 आएगा ना, 6 लेंगे मैम। 80.66। हाँ तो 8.66 को राउंड अप करेंगे तो 8.67 बन जाएगा ना, 666 चलता जा रहा है। हाँ तो ये 8.67% हो गया, ठीक है। अब यस मैम। ऐसे ही 7/20 निकालोगे तो कितना आएगा? 7/20 मैम और 0.355। हाँ 0.35% आ गया। यस मैम। और ये 0.14% है। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, विच इज द लार्जेस्ट? तो अब इसमें से लार्जेस्ट कौन सा हुआ? फर्स्ट इसमें वाला। से फर्स्ट वाला ही। बस कोई आंसर हो जाएगा। तो हमें क्योंकि तीनों चीजें परसेंट में है ना, तो हमें उसको पूरा पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस मैम। और बोलो, और कोई डिफिकल्टी है यहाँ पे? हेलो मैम, ओके एमसीक्यूज का एक बार मैम, एक बार थर्ड क्वेश्चन। कौन सा? मैम एमसीक्यूज का।
गौरव तुमने अपने आप किए, तुमने तो नहीं पूछे? मैम मैं क्यों पूछूंगा मैम, एक बार थर्ड क्वेश्चन या ये वाला एक्स वाला। हाँ नहीं ठीक है बेटा, मेरे को पता होना है, वैसे तो मुझे देख के पता चल जाएगा, अगर तुम कहीं से भी कुछ पूछते हो मुझे पता चल जाता है, यस मैम। वो तो मुझे मैम देख के ये समझ आ जाता है कौन सॉल्व कर रहा है। पर देख के भी समझ के करो तो भी ठीक है, देख के बिना समझे करो वो गलत है। समझ तो हो ना हम क्या लिख रहे हैं। x% ऑफ 50 is 2, ये कह रहे हो? यस मैम, मेरा इसमें है ना 1000 आ रहा है। अच्छा x% क्या होगा बताओ? मैम एक्स एक्स अपॉन 100 हाँ, मल्टी मल्टीप्लाइड बाय 2। 50। 50 है। 4 कहाँ से आ गया? अरे फोन नहीं बोला मैंने। 50 है ना, x% ऑफ 50 is 2। इजिकल टू 2। हाँ, अब मैम ये 0 से सही 0 है। कैंसिल हो गया। हाँ मैम सही है सही है। मैंने ना वो क्या 2 लगा दिया था मल्टीप्लाई में, अच्छा, और इजिकल टू x 50 इक्वल टू लिखा। 4 हो गया। हाँ ठीक है। हाँ ये सही है। अच्छा, हेलो यही क्वेश्चन तो था इसका, रोहन का भी शायद, हाँ मैम। यही था। इसकी मैं बात कर रही थी, शायद वो यही क्वेश्चन था। हाँ, फर्स्ट पेज पे मैम था ना, यही था। मैम हाँ रोहन, अब ये समझ आ गया तुम्हें क्वेश्चन? यस मैम। मैम मेरे को भी पूछना था एक क्वेश्चन यार। हेलो हाँ मैम, मेरे को इवैल्यूएट में ये थर्ड क्वेश्चन पूछना था। हाँ, वो तो मैं बताती हूँ, पहले ये बताओ, ये समझ आ गया तुम्हें कि ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर लेके जाएंगे वहाँ मल्टीप्लाई होगा? यस मैम, वो समझ गया। अब अगली बार तक याद रहेगी तुम्हें ये बात? यस मैम। जो भी करते हो कॉपी में, एक शब्द भी लिख रहे हो, जो एक लाइन लिख रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या लिख रहे हो। बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, तुम किसी भी मेथड से करो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सिंपली बिना समझे कॉपी करके वो कर दो कि हाँ हो गया मेरा काम, उसका कोई फायदा नहीं है, फिर मैं पढ़ाऊंगी नहीं अच्छे, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और तुम लोग का तो हो ही रहा है। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई का फायदा तभी है, जितना भी हम करें, जो भी करें, उसको समझ के करें। बिना समझे करने का मतलब ही नहीं है, कहीं से भी कॉपी करो। तो मैथ्स याद करने की चीज तो है नहीं जो मैं तुम्हें याद करा दूं या कोई तुम्हें याद करा दे और हो गया। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन? मैम थर्ड क्वेश्चन इवैल्यूएट का। थर्ड क्वेश्चन इसी का ही? नहीं, इवैल्यूएट का, इवैल्यूएट। ये कौन सा है? मल्टीपल ये चॉइस? अरे लेस इवैल्यूएट वाला, लेस इवैल्यू। अच्छा ये नीचे थर्ड क्वेश्चन, ये फाइंड एक्स इफ, ये हाँ वाला, यस मैम। यस मैम। यही क्वेश्चन कह रहे हो? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इवेलुएट, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। फाइंड एक्स if 13.25% of x is 159। 13.25% ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? बोलो रोहन, मतलब हुआ 13.25% मतलब? 3 एक मिनट, 13.5 13.25% का मतलब डिवाइड बाय एक्स इज और मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय एक्स। 1 डिवाइड बाय क्या होता है? डिवाइड बाय 1 परसेंट का मतलब नहीं, डिवाइड बाय क्या होता है? डिवाइड बाय 100 तो फिर तुम भूल क्यों जाते हो बार बार? 100 ऑफ एक्स मतलब? मल्टीप्लाई बाय एक्स हाँ, इक्वल टू, 159। हाँ, तो अब इसमें हमें x निकालना है, तो अब 13.25 x इक्वल टू क्या आएगा? 1325x। 13.25 x तो मैंने लिख दिया, ये 100 को उधर लेके जाओ ना। 100 को उधर लेके, 100 को एक्स के पास लेंगे।
x के पास तो है ही सही, x से ही तो डिवाइड हो रहा है ये, नीचे तो है ये, राइट साइड में ले जाओगे ना। मतलब इस साइड मल्टीप्लाई और उस साइड डिवाइड हो जाएगा। हाँ, क्या बनेगा? x डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 100 उधर 100, जाके क्या होगा? 100 उधर जाएगा तो डिवाइड, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो क्या आएगा? 159 इंटू 100। हाँ, इंटू 100, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 15900। डिवाइड बाय 13.25 को अब यहाँ से हटाओगे तो क्या आएगा? 13.25 तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड पे आ जाएगा उसके। हाँ, तो 13.25। ठीक है। जैसे हाँ गौरव, तुमने किया ये क्वेश्चन? यस मैम, कैसे किया था? ऐसे ही यही किया देख था? रहा था। हाँ हाँ हाँ। आगे कैसे किया? मतलब आगे मतलब मेरे को यहीं तक छोड़ दिया था मैंने। तो आंसर नहीं निकाला? नहीं। अब देखो, पहले तो यहाँ से ये डेसिमल हटा दो। डेसिमल हटाने के लिए ऊपर डेसिमल लगा के 2 जीरो कर दो। 13.25 इधर नीचे डिनोमिनेटर में, इधर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है ना, तो ऊपर डेसिमल लगा के 2 जीरो कर दो। तो अब ऊपर नीचे दोनों जगह डेसिमल जो है, लेफ्ट साइड से अगर हम राइट साइड से देखें तो 2 डिजिट के बाद है ना, तो ये और ये डेसिमल आपस में कट जाता है। ठीक है, ये पता है तुम लोग को? नहीं पता? ये हो गया 1590000 अपॉन 1325। ठीक है, ये समझ आ गया नहीं? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? रोहन, तुम्हें क्लियर है? हैं? ये डेसिमल हटाना आता है? डेसिमल नॉर्मली होता है। हम्म। डेसिमल तो नॉर्मली, वो तो डेसिमल हटाएंगे तो 1590000। जैसे हमारे पास हो 1.651 और यहाँ पर हो मान लो 7.2, तो अब डेसिमल कैसे हटाते हैं? डेसिमल नॉर्मली हटा मान लो हो 5.651 और नीचे है 17.2, तो डेसिमल कैसे हटाते हैं? गौरव, तुम्हें पता है यस मैम। कैसे? कैसे हटाते हैं? मैम ये डेसिमल 5 पॉइंट वाला ये पॉइंट हट जाएगा और नीचे वाला 5 भी हट पॉइंट जाएगा। वाला? मतलब ये 5 पॉइंट है ना, ये पॉइंट हट जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला भी हट ऊपर जाएगा। नीचे कैंसिल हो जाएगा डेसिमल? ऊपर नीचे का डेसिमल कब कैंसिल हो सकता है? कंडीशन क्या होती है? मतलब दोनों सेम डिजिट पे हो। तो राइट साइड से डिजिट सेम होनी चाहिए, तो ऊपर तो 3 डिजिट है, नीचे कितनी है? नीचे 3 ही है। दो है, नहीं, नहीं, दो। डेसिमल से पहले इधर, एक इधर है। से ठीक है, एक है। सिर्फ एक ही डिजिट है हम और ऊपर जीरो 3 लगा डिजिट देंगे, है। हम जीरो लगा देंगे, हाँ जीरो लगा देंगे, जैसे 2 जीरो हाँ, लगा देंगे यहाँ तो हो जीरो जाएगा। लगाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, अब बराबर हो गई डिजिट्स। यस मैम। अब ये डेसिमल हटेगा। समझ में आया कैसे डेसिमल हटता है? यस मैम। मान लो तुम्हारे पास हो 4.7 और यहाँ पर हो 6.25। अब मैम वो तो 7 के ऊपर पास, जीरो लगा देंगे। हाँ, जीरो 7 लगा के देंगे पास 7। कहाँ पे? 7 की इधर। 7 के बाद अब ऊपर नीचे दो दो डिजिट के बाद है, तो अब हट जाएगा। अब ठीक है, यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। मान लो तुम्हारे पास हो 561.9 और नीचे हो 6.24। अब रोहन, तुम बताओ। पीछे एक और 9 के पीछे एक और जीरो लगा देंगे। 9 के बाद जीरो लगा देंगे, अब बराबर हो गई डिजिट्स। डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स बराबर है ना, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए, तो अब ये डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 56190 अपॉन। ठीक है, यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा ये था 15900 और नीचे था 13.25। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हटाना था, तो अब हटाओ तुम, अपने आप करो इसको। क्या करेंगे देखो, यहाँ पे डेसिमल डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है ना डेसिमल के बाद, मैम लगा कहाँ है डेसिमल? वो मिट गया ना। ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं,
तो अब क्या करेंगे, हमें ये डेसिमल हटाना है तो क्या करें, ऊपर वाले में भी, ऊपर भी हम दो के बाद मतलब जीरो के, दो जीरो के आगे लगा देंगे। डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो जब 2 जीरो लगा दी तो अब ये डेसिमल और ये डेसिमल आपस में हट जाए, तो ये क्या आ जाएगा 1590000 अपॉन 1325। 25। समझ में आ गया कैसे हटाना होता है। यस मैम। अब इसको काटो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, इसको कैसे करोगे, अच्छा सिंपल। किससे कटेगा ये ऊपर नीचे, 5 5 से कितना आएगा, मैम नीचे वाले में तो 265 265, फिर इसको भी काट के 53। 265, हाँ इसको भी काट के 53। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3150। 31, मैम 50 नहीं आ रहा। ये आ रहा है और कटेगा अभी, मैम ये हाँ 53 आएगा नीचे। 5 से दोबारा काटा हाँ 53। 53, और ये कितना आया, देखो यही आया, हाँ यस मैम। अब इसको डिवाइड कर लो 63 से, 53 से, फिर जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर, ठीक है। यस मैम। रोहन तुम्हारा सेम आया नहीं आया, मैम मेरा आया है ऊपर वाले में 63600 और नीचे वाले में वो 53, हाँ 53। 53, हाँ 53 ही। ऊपर ऊपर वाले में 63600। 2 बार 5 से काट दिया ना, यस हाँ यस मैम। ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। मैम 1200। 1200 आ रहा है, अरे मैम हाँ। तो यही हाँ आंसर हो गया तुम्हारा एक्स की वैल्यू, ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। अब बी पार्ट कर लोगे इसका, यस मैम। अच्छा और बताओ, और कोई डाउट है, नो नो। हाँ नो मैम। नहीं, नो। अब काफी टाइम हो गया, 7:30 हो गए हैं, तो बाकी फिर कल करेंगे। तुम लोग ऐसा करना कि यही जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए थे ना, एक बार दोबारा रिव्यू कर लेना, और जो क्वेश्चन अपने आप नहीं किए हैं वो अपने आप करना बैठ करके, और जो ना समझ में आए वो फिर मेरे से कल डिस्कस करना। गौरव तुम्हारे सारे डाउट्स हो गए, यस मैम। बाकी सब तुमने ठीक किए, आंसर टैली कर लिए अपने, हाँ हाँ बाकी सबके आंसर तुम्हारे टैली हो गए थे, मैम बाकी सब तो मतलब। हो गए थे, यही इन्हीं के ही नहीं हुए थे, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर कल मैं आगे का सेल्स वाला देखूंगी, करा दूंगी। और रोहन तुमने जो भी क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे तुमको आने चाहिए, ठीक है। एक बार खुद बैठ करके दोबारा देखना कि उनमें से तुमको क्या नहीं आता है, उस चीज को समझो, ठीक है। हेलो, यस मैम यस मैम। हाँ, यस मैम। जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं तुमको, उनको सॉर्ट आउट करो कि ये आता है ये नहीं आता है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया और पता भी नहीं क्या लिखा है, ऐसे नहीं। चलो ठीक है, ओके देन। मैम मेरे को एक डाउट है, ये एमसीक्यू नहीं फर्स्ट वाला कल मैंने पूछा था वो कर, पर मैम आज मैं कर रहा हूँ ना दोबारा से, हाँ तो मैम मेरा ये 5.5 आंसर आ रहा है मेरा अच्छा, देख डिवाइड करने में। ये वाला, इसका, ये इसकी बात कर रहे हो। हेलो रोहन, हेलो बेटा, म्यूट है तुम्हारा सिस्टम, हाँ यस मैम, यही यही क्वेश्चन। इसी का। हेलो गौरव, गौरव आर यू देयर, यस मैम यस मैम। हेलो हाँ। हेलो। ये रोहन का डाउट है क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू वाला, यही कह रहे हो ना। यस मैम यस मैम। तो द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ 5.5%, ये चीज यस मैम। कैसे किया रोहन तुमने। पहले तो मैम इसको नॉर्मल प्रॉपर फॉर्म में ले आएंगे, हाँ, तो 11 क्या बाई आएगी टू फ्रैक्शन, 11/2 आ जाएगा। 11/2%, ठीक है, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड होगा 11। हाँ, तो कितना आया, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8,
टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आया तुम्हारा? मैम पहले तो 5 फिर पॉइंट लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे। हाँ, तो कितना आया? 1 50 को आएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 द 10 आया। यस ठीक है, मैम। अब 1 आया, अब आगे तो कुछ है नहीं, तो तो मैम अब क्या करें? 0 लगाएंगे जीरो ऊपर। तो तब लगती है बच्चे अगर यहाँ से हमने कोई नंबर कॉपी किया होता है, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है। मैम तो ऊपर जब यहाँ कोई मान लो ये होता, कोई नंबर होता है यहाँ पर, तो और वो कॉपी करते, तो उस केस में मान लो तुम्हारे पास होता ये 101, ऐसे होता। तुम 2 5 द 10 करते, 1 कॉपी करते तो 0 लगता, क्योंकि हमने 1 यहाँ से नीचे लिया और 2 जो है वो बड़ा है 1 से। लेकिन हमारा ये नहीं है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है 11/2। तो जब बात समझ में आ रही है तुम्हें, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? अब जब हमने 2 5 द 10 किया तो ये तो रिमाइंडर बचा। अब यहाँ ऊपर आगे तो कुछ है नहीं 11 के आगे जो मैं लिखूं। 101 होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर 11 के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 नहीं आएगा। 0 तब आता है जब हम ऊपर से कॉपी करते हैं और वो डिवाइड ना हो रहा हो। ठीक है, यस मैम। बात समझ में आई? तो क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें यहाँ पर जो है डेसिमल लेना पड़ेगा। अब जब डेसिमल ले लिया तो यहाँ 0 ले लेंगे। अब क्या आएगा? 2 5 द 10 2 5 द 10, और 5 तो 5 5.5 आया। तो 5.5% मतलब 5.5% मतलब 5.5 डिवाइड बाय 100। हाँ, वेरी गुड। अब ये याद रखना है, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। तो अब जब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर? और अगर इसे डिवाइड से करेंगे तो एक मिनट वो वाला था ना, एक 0 पीछे लगेगा उसके बाद डेसिमल लगेगा फिर 0 हाँ, लगेगा। 2 से शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा? पॉइंट। 0.055। हाँ, तो ये 0 यहाँ लगा भी दोगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। ठीक है, यस तो मैम। बी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर? यस मैम। समझ आ गया? अब तो अब क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। अच्छा, गौरव तुम्हें ये पार्ट बिल्कुल क्लियर है बेटा? यस मैम। और तुम्हारा कोई डाउट है गौरव? नो मैम। रोज मैम तुम्हारा कोई और डाउट है? हाँ बोलो। ये वर्ड लाइन में ये जो वन वर्ड आंसर नहीं है वन लाइन वाला, हम्म, मैम उसमें ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन, हाउ डू यू हाउ फाउंड। डू यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर? तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर? जैसे 3/5 है, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? इसको डिवाइड बाय 100 करके फिर मल्टीप्लाई 100। नहीं, 3/5 को कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड बाय 100 करते हैं मैथ्स में, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होता है। वहां तो परसेंट दे रखा था, यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा, खाली 3/5 है। तो अगर तुम मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे और डिवाइड बाय 100 करोगे तब बात बनती है ना। तो ये जो है 3/5 इंटू 100, ये तो कुछ बन जाएगा इसका आंसर, और ये जो नीचे वाला 100 है ये ये परसेंट परसेंट में चला है। जाएगा। तो हमने कैसे चेंज किया इंटू परसेंट? बाय मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन विद 100। तो ये कितना बन जाएगा? 3/5 इंटू 9। %। तो how do you find the percentage of a fractional number? By multiplying it with 100 and putting a percentage sign. ठीक है, तो ये यहाँ देख लो उसने किस तरह से आंसर लिखा है, उसी तरह से तुम आंसर। कौन सा क्वेश्चन है ये? मैम क्वेश्चन नंबर 1 है 1 वर्ड का ना? मैम, ये रहा ना नीचे। कहाँ पर है? मैम नीचे नीचे एमसीक्यू ये रहा मैम। ये तो टू फाउंड अ परसेंटेज ऑफ दी। अब ये जैसे इसने लिखी है ना लैंग्वेज, अगर पूछा जाए तो ऐसे ही लिखोगे। To find the percentage of a number, let the number be x and the desired percent be p%, multiply x by p। ये तो p% of x निकाल रहे हैं, ये तो कुछ और ही कर रहे हैं। क्वेश्चन ये 119 का सबसे How do पहले। you find the percentage of a fractional number? Percentage of a fractional number, converting into percentage नहीं कह रहा बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आंसर के हिसाब से वो कह रहा है हाउ डू यू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर, तो उसमें let fractional number be x, let fractional number
बी एक्स। तो लेट फ्रैक्शनल नंबर बी एक्स, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर, वो जो मैं बता रही थी ऊपर, वो ये था कि हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। ये तो आ गया हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट, परसेंटेज। ठीक है। ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। मैं तो ये बता रही थी, पर क्वेश्चन में वो ये नहीं कह रहा। क्वेश्चन में ये कह रहा है हाउ डू यू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर। तो अगर कोई नंबर x है और p परसेंट ऑफ x, हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज को p परसेंट ऑफ x, मल्टी जैसे डिवाइड 5% ऑफ x हो, 1% ऑफ x हो, कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके 100 से। किसको? p परसेंट ऑफ x का मतलब पी, अच्छा, पी परसेंट है, उसको हम वो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नाम बोलो उसका। पी परसेंट है ना, वो हाँ, पी परसेंट को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, हाँ, मान लो वो 5% ऑफ x, तो कैसे करते हैं? 5% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय तो 5%, फाइव परसेंट परसेंट मतलब डिवाइड, 5/100 हाँ हाँ, 100 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय एक्स। x। तो अब p परसेंट ऑफ x कैसे निकलेगा? पी परसेंट ऑफ एक्स उसे 100 से डिवाइड करेंगे तब। तो p/100 इंटू एक्स, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर? p/100 इंटू एक्स। तो हमने x को मल्टीप्लाई किया बाय p/100। तो अगर ये पूछा जाता है तो तुम ये आंसर लिखो, ठीक है। लेट फ्रैक्शनल नंबर बी x, तो p परसेंट ऑफ x इक्वल टू p/100 इंटू एक्स, ठीक है। समझ आ गया? यस मैम। ये लिखना फिर। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर। और अगर पूछा जाता है हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट, तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100 करके फिर जो डिवाइड वाला 100 है वो परसेंट बन जाता है, और मल्टीप्लाई वाला 100 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर 520 आ जाएगा, 23 था 60, तो ये हो गया, ठीक है। पर वो ये नहीं पूछ रहा, जो मैं ऊपर कह रही थी वो ये नहीं पूछ रहा, वो यही पूछ रहा है हाउ डू यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर। पर उसने स्पेसिफाई नहीं किया ना ठीक से। अच्छा, और बताओ, और कोई डाउट है? हम्म, नहीं, और कोई नहीं है, बस इतना। और कोई डाउट नहीं है? नो मैम, दो। कल एक क्वेश्चन था, डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, वो इंक्रीज्ड वाला क्वेश्चन कहाँ था? मैम ये रहा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी टाइप का एक और गौरव तुमने करके भेजा था ना क्वेश्चन, तो वैसे तो ठीक किया हुआ था तुमने, लेकिन लिखने में थोड़ा सा समझ लो। जैसे ये मैं इसकी जगह कुछ और लेती हूँ कि डिक्रीज्ड बाय 60%। तो 30 डिक्रीज्ड बाय 60%, जैसे इसको क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट बना लो। ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 30 डिक्रीज्ड बाय 60% का मतलब कल मैंने क्या समझाया था? 60 डिवाइड बाय 100 माइनस बाय नहीं, 30। ध्यान से पढ़ो। डिक्रीज्ड का मतलब क्या होता है? कम करना। 30 को कम करना है। कितना कम करना है? 30 को कम करना है। कितना कम करना है? 30 को कम करना है 60%। 60%, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? 30 माइनस 60 30 माइनस 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 30 को 60 कम करना है, 30 माइनस 60 परसेंट परसेंट। का मतलब, डिवाइड बाय 100। हाँ, तो 60% ऑफ 30। इसका मतलब मैंने कल क्या समझाया था? अगर ऐसे लिखा 30 डिक्रीज बाय 60%, इसका मतलब है 30 डिक्रीज बाय 60% ऑफ 30। जैसे मान लो कोई तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है 30 रुपीज का है, और वो कहे मैंने 60% कम कर दिया रेट, तो ये मतलब उसका।
तो 30 डिक्रीज्ड बाय 60% ऑफ 30, तो 60% ऑफ 30 क्या होगा? 3% ऑफ 60 30 अपॉन 100, ये यूज करो ऊपर वाला लॉजिक, 60 मल्टीप्लाई अपॉन 30, 100। मल्टीप्लाई 30। कितना हाँ, बचा? ठीक है, ये आएगा। अब समझ में आया रोहन, तुम्हें समझ में आया? यस सर। तो 30 माइनस 60% ऑफ 30, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 30 माइनस कितना आ जाएगा? 30 माइनस 60 सिंप्लीफाई करो, 30 माइनस कितना आया आंसर रोहन? मैम 18। 18, तो 30 माइनस 18 कितना हुआ? 30 माइनस 18 गौरव समझ में आ गया कैसे लिखना है? यस मैम, यस। मैम वो 22 सर। 22 नहीं या 12? 12 12 सॉरी। अब ये देखो 70 इंक्रीज्ड बाय 10%, इसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा दोनों में से? रोहन, तुम 70 बताओगे? मैम 70 में से 70 में प्लस करना है, मतलब हाँ, 10% प्लस करना। 10% किसका? 10% 10% ऑफ, ऑफ 70। हाँ, तो 10% ऑफ 70 किसके इक्वल होता है? 70 प्लस 10। हम्म, आगे। अच्छा, फिर डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हाँ, 70। 70 याद रहेगा? यस हाँ, अब यस सर। ये जो मैंने लिखवाया है ना यहाँ पर, ये जो लिखवाया है, इसको अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लो, ठीक है? यस सर। समझ आ गई? यस सर। तो 70 इंक्रीज्ड बाय 10% इज दिस। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 70 प्लस 7, 70 प्लस 7, बिल्कुल ठीक है। और 77, आंसर क्या आएगा? 77। 77, ठीक है? ठीक यस है, मैम। ये समझ में आ गया? ये 5th क्वेश्चन किया था तुमने, क्वेश्चन नंबर 5th कर लिया तुम लोग ने? 1 ये भी तो दिया था मैंने। वन थ्री ऑफ 1206 इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ 134। क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? हेलो कौन समझाएगा दोनों में से? मैम, 1/3 मल्टीप्लाई 1206। 1/3 ऑफ 1206 का मतलब 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1206, ये कह रहे हो? हाँ, फिर इजिकल टू 134। अब ये कितना आएगा? कितना आया? सिंप्लीफाई करो, डिवाइड करो। रोहन, इतना समझ में आया तुम्हें? यस मैम यस 1/3 जहाँ भी ऑफ आ जाता है वहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना? 1/3 ऑफ 1206, तो 1/3 इंटू 1206, तब ये कितना आएगा? मैम। गौरव, तुम्हारा क्या आया डिवाइड करके? मैम मेरा डिवाइड करके आ रहा है 402 है। हाँ। 402। 402, ठीक यस है। मैम। हाँ। तुम्हारा भी यही आया? यस यस। मैम। अब 402 इज इक्वल टू, अब ये हमें बताना है कि 402 जो है वो कितना परसेंट है ऑफ 134। तो हम ले लेते हैं 402 इज, लेट 402 इज इक्वल टू p% ऑफ 134। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 402 इज इक्वल टू p%, हमें ये p की वैल्यू निकालनी है कि p क्या होना चाहिए। p डिवाइडेड बाय 100 पहले 402 इज इक्वल टू, पहले इसका मतलब बताओ। मैम 402 इक्वल है पी के। 402 इक्वल है, लो इक्वल कर दिया मैंने, आगे पी अपॉन 100 p p अपॉन अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 134। इंटू 134। 134। हाँ, ठीक है, वो वाली कैंची ले जा। सो दिस इम्प्लाइज, अब हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? p को डिवाइड कर देंगे 100 से। p की वैल्यू निकालने के लिए p के साथ जो टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो अब 100 यहाँ पर क्या हो रहा है? 100 उधर चल रहा है, उधर 100 मतलब उधर चला जाएगा तो क्या आएगा? 004020। 402 इंटू 100 इक्वल टू p इंटू 134। रोहन, तुम्हें समझ आ रहा है? यस मैम।
हाँ, तो अब जब क्वेश्चन दूंगी तो ऐसे ही करना, कहीं से कॉपी मत करने बैठ जाना उल्टा पुल्टा। जो चीज डिनोमिनेटर में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब p इक्वल टू क्या आएगा रोहन? पी पी इक्वल टू अब ये मैम 134 को हटाओ यहाँ से। 134 को हाँ, 134 कर देंगे। 134 को हटाएंगे तो क्या बनेगा? 134 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा फिर। हाँ, तो क्या बनेगा? 402 डिवाइडेड बाय 134 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अब से सॉल्व कर पाओगे ना ऐसी क्वेश्चंस? यस मैम। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? किससे कटेगा? 2 से कटेंगे दोनों। 2 से तो 4 से? मैम 2 से हो जाएगा। 2 से। 2 से तो नीचे क्या आ जाएगा? किसी और से भी कट रहा है? हाँ नहीं। किससे और किससे कर रहा है? ये हो गया 20100 अपॉन 67। 7। ये पूरा 67 की टेबल से ही जा रहा है। चलो अच्छा, तुम लोग ऐसे कर लो, 20100 को 67 से डिवाइड करो, क्या आएगा यहाँ? 60 टेबल के हिसाब से देखो 20 है यहाँ पे। मैम 60 टेबल 20 कहाँ से आता हाँ, तो 20 से लेस कुछ लेना पड़ेगा ना। है? अच्छा। सारे ही समझदार हैं। 18 ट्यूशन में 6 कैसे करते हैं? हाँ, 6 3 जा 18 ले सकते हैं। हाँ, तो 67 इंटू 3 करके देखो क्या होता है। 67 हाँ मैम। हाँ 333 हाँ, मैम। 3 से 7 आएगा। इंटू 3 3 नीचे क्या आएगा? 201 है। ठीक है, अब हाँ। जीरो को लाओगे यहाँ पर नीचे, हाँ तो फिर ऊपर ऊपर क्या चल जाएगा। आएगा? 0 जीरो, फिर ये जीरो लाओगे फिर क्या होगा? 0 ऊपर चल जाएगा। फिर से जीरो, तो आंसर क्या आ गया? 300। 300। ठीक है, समझ आ गई? समझ आ गया? यस मैम। तो हमारे पास क्या आया? 1/3 ऑफ 206 इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ 134। तो ये डैश में क्या भरना है? 300 आंसर क्या हो गया? 300। कितना परसेंट है? 300%। 300 पर। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। तो आंसर में 300 आ जाएगा, या 300% या खाली 300 भी लिख सकते हो, क्योंकि परसेंट का साइन पहले ही बना हुआ। तो अब तुम्हारा ये टॉपिक हो गया। देखो मोटा मोटा जो बेटा इस चैप्टर में है ना, मेनली जो तुमने पढ़ा है, एक तो यही पढ़ा है p% ऑफ x इक्वल टू किसके होता है रोहन? P हम्म, अच्छा p, P डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x। हाँ, ठीक है। दूसरा तुमने पढ़ा है कि मान लो तुम्हारे पास कुछ दे रखा हो, लेट से r%, और मैं कहूँ कि इसको जो है फ्रैक्शन में चेंज करो, मुझे फ्रैक्शन में आंसर चाहिए या डेसिमल में आंसर चाहिए, तो r% इक्वल टू किसके होता है? R डिवाइड बाय 100। r डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। और तीसरी बात हमने ये पढ़ी है कि हमारे पास कोई नंबर दे रखा है y, और हमने उसको परसेंट में चेंज करना है। तो हम कैसे परसेंट में चेंज करते हैं? परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई शायद होता है। मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ मल्टीप्लाई y बाय इंटू डिवाइड बाय 100%। परसेंट। डिवाइड बाय 100 कर दो या सीधा परसेंट लिख दो। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। तो ये 3 चीजें तुमने मोटी मोटी पढ़ी है अब तक, और ये तीनों चीजें अब तुम्हें याद रखनी है आगे पढ़ाई करने में। हम इसे ठीक है, नोट कर हम इसे समझ आ नोट गया? यस सर मैं इसे नोट और करना। जो क्वेश्चन तुमने पहले किए थे बेटा, वो क्वेश्चन रोहन अब तुम दोबारा कर लेना। ठीक है, अब ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो बन गई है, इसके हिसाब से उनको दोबारा एक बार अपने आप करना, कहीं से पूछ के कहीं से देख के नहीं।